तीसरी खबर छतरपुर से, जहां छतरपुर जिले के बड़ा मुल्हरा ब्लॉक के दरगोवा गांव में जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद झोलाछाप डॉक्टरों की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ एक झोलाछाप डॉक्टर चांदसी खुलेआम क्लिनिक चला रहा है और आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ जो है देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी गुप्ता ने इस पर अजीबोगरीब बयान देते हुए अपने ही सूचना तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक पर कोई बोर्ड नहीं लगाते, जैसे ही कार्रवाई की भनक लगती है मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने दरगोवा में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज करने की पुष्टि करते हुए जांच और दस्तावेजों के न मिलने पर विधि संगत कार्रवाई की बात कही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ छतरपुर से जुड़ चुके हैं विकास दीक्षित। विकास, जिस तरह से छतरपुर में झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा जो है क्लिनिक संचालित किए जाते हैं, कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी फर्जी डॉक्टरों द्वारा क्लिनिक संचालित किए जाते हैं, क्या कुछ कहना है आपका इस पर? जी, एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले में जो है लगातार ये बंगाली डॉक्टरों के द्वारा क्लिनिक चलाकर और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जबकि कलेक्टर पार्थ जायसवाल के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि जितने भी झोलाछाप डॉक्टर हैं या जिनके पास डिग्रियां नहीं है वो किसी भी तरह की दवाई और क्लिनिक में लोगों के जीवन से खिलवाड़ ना करें। लेकिन देखा ये जा रहा है कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, लगातार जो है जाकर दबिश भी दी जा रही है अधिकारियों के द्वारा। सीएमएचओ के द्वारा भी बताया गया था कि अधिकारियों के द्वारा और हमारी टीम जो है लगातार दबिश दे रही है और कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी छतरपुर जिले के बड़ा मुल्हरा ब्लॉक में एक ऐसा ही मामला आया है, ये तापस विश्वास नाम बताया जा रहा है डॉक्टर का, दरगोवा का है, दरगोवा के हैं और ये बंगाली है। मेरी दूरभाष पर इनसे बात भी हुई थी, मैंने इनसे जानना चाहा था कि जो आप इनका वीडियो भी देखा जा रहा है कि ये क्लिनिक 1-2 बेंच डाले हुए हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते देखे जा रहे हैं। मेरी जब बात हुई तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आपके पास कोई ऐसे एविडेंस है क्या कि आप लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उनका कहना था कि है, जबकि रियलिटी ये है कि ये बांग्लादेश से आकर यहाँ और इनके पास क्या ऐसे दस्तावेज हैं दूसरे देश के लोगों के पास जो अपने हमारे जिले के भोले भाले गांव के ग्रामीण अंचल के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कई ऐसे हादसे भी होते हैं, गलत तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इंजेक्शन, भाई मेन चीज तो ये है, इंजेक्शन लगाना, दवा देना, ये डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर का काम है। ये नहीं कि क्लिनिक चलाकर और झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा जो ये दवाइयां की जा रही हैं, निश्चित तौर पर हमारे ग्रामीणों के साथ ये धोखाधड़ी है और अधिकारियों को चाहिए कि लगातार जो है मॉनिटरिंग करें और ऐसे झोलाछाप डॉक्टर जो कि दवाई करते हैं, दवा करने से जो ग्रामीणों को, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो ना करना पड़े, ऐसी जो है कमेटी बनाकर लगातार सतत मॉनिटरिंग करनी होगी, जैसा कि जिला कलेक्टर के द्वारा ऐसा आदेश भी किया गया था। मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जो सीएमएचओ है आरपी गुप्ता, उनसे जब पूछा गया तो उनका कहना यह था कि हमारे जो ये क्लिनिक चलाते हैं उनके पास साइन बोर्ड या बोर्ड नाम की ऐसी कोई चीज नहीं होती है और हम जाते हैं उनके यहाँ तो ये लोग ताला लगा के चले जाते हैं। और एक इंटरेस्टेड बात ये रही कि उन्होंने खुफिया तंत्र पर ही आरोप लगा बैठे हुए। उनका कहना यह था कि जो हमें जानकारी दी जाती है, खुफिया तंत्र हमारे जाने से पहले उनको पता चल जाता है और वो ताला लगा के निकल जाते हैं। तो ये ही एक बड़ी निंदनीय बात है, सोचनीय बात है, सोचने योग्य बात है कि आप इतने बड़े पद पर हैं, अधिकारी हैं, आपके कैसे तंत्र हैं, ये कैसे तंत्र है कि आपसे जिनसे आपको जो बताते हैं और आपके जाने से पहले, ये कहीं ना कहीं सवाल ये निशान खड़ा करता है कि आपके जाने से पहले अगर उनको सूचना मिल जाती है और वो निकल जाते हैं वहां से, तो निश्चित तौर पर आपके सिस्टम में, सूचना तंत्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। जो कि भाई अगर आपके द्वारा टीम निर्धारित की गई, गठित की गई टीम जाकर जांच करना चाहती है वहां, तो उनको कैसे पता चल जाता है कि भाई हमारे यहाँ टीम का दौरा है या दबिश दी जा रही है, छापामारी की जा रही है। तो ये भी एक सवाल की निशान खड़ा करता है जो आरपी गुप्ता जी का बयान आया है, आप देख भी सकते हैं उसमें। जी, इससे लेकर के सीएमएचओ का क्या कुछ कहना था, क्यों कार्रवाई नहीं देखने को मिलती, जिस तरह से उन्हें भी पता है कि झोलाछाप डॉक्टरों के द्वारा क्लिनिक संचालित किए जाते हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिली? विकास, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जैसे उनके जो सीएमएचओ हैं, अभी
कुछ दिन पूर्व उनका निलंबन भी हुआ था और इसके बाद बहाली भी हो गई। एक भर्ती जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती मामले में इनको दोषी ठहराकर जो है कमिश्नर द्वारा निलंबन भी किया गया था। निलंबन के बावजूद भी इनका जो है बहाल भी हो गया, इनका बहाल का आदेश आ गया। तो ये सिस्टम ये हमें को समझ में नहीं आता है। ये कई बार भाई ऐसे लोगों का कहना ये भी है कि ये भाई मेन चीज उनका कहना, ये आरपी गुप्ता जो ये कहते हैं कि हमारे सूचना तंत्र ही ऐसे हमें सस्पेंशन हो रहा है कि उनको पता चल जाता है। तो क्यों भाई, या तो आपका ऐसा कोई बातचीत होती होगी भाई, आपके साथ जो लोग रहते हैं, जो आपकी कमेटी के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना दी जा रही होगी। और सूचना क्यों दी जा रही है, सबसे बड़ी बात ये है, अगर सूचना दी जा रही है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो अगर दाल में काला नहीं है तो फिर भाई जो अनाधिकृत रूप से क्लिनिक चला रहे हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उनके पास सूचना कैसे पहुंच जाती है। अगर आप एक कमेटी बनाते हैं तो वो सीक्रेट कमेटी होती है कि कहाँ आप जाएंगे, आपको पता होता है। जो कमेटी में लोग होंगे उनको पता होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं और कहाँ दबिश देने जाने वाले हैं। और आपके जाने से पहले अगर वो ताला लगा के भाग जाते हैं, उनको सूचना मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सिस्टम में सवालिया निशान खड़ा करता है। और एक चीज और में जो ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है दरगुआ का, ये बंगाली डॉक्टर का, नाम ना बताने की स्थिति में ये भी बताया गया कि ये झाड़ फूक का काम करते हैं। झाड़ फूक मतलब लोगों से पैसे ऐंठना और दवा के साथ साथ झाड़ फूक। तो ये भी एक बड़ी निंदनीय बात है कि निश्चित तौर पर जो भोले वाले ग्रामीण के लोग हैं उनको ठगा जा रहा है और उनके साथ ऐसी दगाबाजी करना ये कहाँ तक उचित है। इस पर अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा। और जो आरपी गुप्ता जी ने ये बोला है कि हमारा खुफिया तंत्र जिससे हमें जानकारी मिलती है और हमें उसके बाद उनको सूचना मिल जाती है, तो इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो हमारे जिला के कलेक्टर है पार्थ जायसवाल, उनको कोई इस बात पे संज्ञान लेना होगा निश्चित तौर पे, तभी कुछ सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है और बदला जा सकता है। और इन जो लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है इनको रोका जा सकता है निश्चित तौर पे। और ये आरपी गुप्ता जी को बात भी संज्ञान जो उन्होंने आज बोला है, ये भी उनको ध्यान में देना पड़ेगा कि भाई अगर हमारे द्वारा जो टीम गठित की जा रही है और उनके जाने से पहले उनको सूचना मिल जाती है, ऐसा क्यों, आखिर कहाँ है, कभी कहाँ होती है, किसके द्वारा बातें लीकेज की जा रही है, ये निश्चित तौर पे जानकारी देनी पड़ेगी उनको। जी। तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी छतरपुर से, जहां पर छतरपुर में झोला छाप डॉक्टरों का खुला खेल देखने को मिल रहा है, जहां पर कलेक्टर के आदेश के बाद भी फर्जी डॉक्टरी नहीं थम रही है। चौथी और आखिरी खबर अनूपपुर से। अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम में सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई एक देश विरोधी सामग्री ने बवाल खड़ा कर दिया है। आरोप है कि सद्दाम खान नामक युवक ने राष्ट्रीय ध्वज को जलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर जूते जलाने संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट डाली। इस पोस्ट के बाद इलाके में भारी विरोध हुआ और जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो सोनू खान नामक युवक तलवार लेकर जो है एक हिंदू कार्यकर्ता के घर में घुसा। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही।